गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड समझना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और इन समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहली है गुणनखंड विधि और सेकंड नंबर पर आएगी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है सूत्र विधि। ठीक है, तो आप समझेंगे गुणनखंड विधि। तीनों विधि आपको आनी चाहिए ठीक से। तो ये गुणनखंड विधि कोई नई विधि नहीं है, गुणनखंड करना आपको पहले से ही आता है। ये गुणनखंड करना आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और मैं भी कुछ क्वेश्चंस में आपको समझा चुका हूँ इसी 10th क्लास में। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण हैं, इनको आपको हल करना है गुणनखंड विधि से। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट नोट किया है पहले, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद और भी क्वेश्चन समझाएंगे। सभी को सॉल्व करने का एक ही मेथड रहेगा, गुणनखंड विधि। सेकंड नंबर पर जितने पार्ट हैं सभी को आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे हल में सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2x² - 5x + 3 = 0। तो हमने ये समीकरण यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा, ये द्विघात त्रिपदीय बहुपद है लेफ्ट साइड में, वैसे समीकरण है ये द्विघात त्रिपदीय। देखिए 2 घात है और 3 पद हैं। तो जब आपके पास समीकरण इस रूप में हो ax² + bx + c इस रूप में बहुपद होता है, तो इसके गुणनखंड करने के लिए पहले हम a और c की गुणा कर लेते हैं, a × c। ठीक है, फिर ऐसा जब गुणा करके जो नंबर आएगा फिर एक ऐसा नंबर लाना है, 2 नंबर ऐसे लाने हैं कि गुणनफल तो उनका इनके गुणनफल के बराबर हो और ये पीछे प्लस का साइन है तो प्लस करने पर b के बराबर है। आप समझेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन को समझिए फिर आपकी समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई नया फैक्टर नहीं है, आप पहले से जानते। देखिए पहले तो ये पावर इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, घटते हुए क्रम में होना चाहिए। ये जो समीकरण है ये अपने व्यापक रूप में होना चाहिए। व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0। तो हमारा समीकरण व्यापक रूप में है, अपने जनरल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² माइनस, देखिए जो माइनस था वो लगा दिया। x का जो गुणांक है 5 वो मैंने नोट नहीं किया है, इसके लिए हम क्या करेंगे 5 की जगह पर एक ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से। इस 5 को नोट नहीं करना है, इसके लिए तो नई ड्रेस बनवा के लाएंगे टेलर से, नई वाली ड्रेस पहनाएंगे इसको। रहेगा 5 ही तो नए तरीके से लिखेंगे इसको, अभी नहीं लिखा है। फिर x जो का त्यों आ जाएगा +3 और बराबर 0। x का जो भी गुणांक है यहाँ पर उसके लिए आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसको नोट नहीं करेंगे अभी। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, 1 होगा या 2 होगा या 9 होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा। तो उसके लिए भी आपको ब्रैकेट ही लगाना है, इसको नोट नहीं करना है अभी। अब क्या करना है कि यहाँ पर 3 से पहले जो साइन है, ये प्लस का साइन है या माइनस, जो भी साइन यहाँ पर है, इस साइन को आप यहाँ पर लगा देंगे। प्लस है प्लस आ गया, माइनस है माइनस लगा दो। अब आप क्या करेंगे, इस 2 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 कितना हो गया 6। अब आप ऐसे 2 नंबर लाइए कि उनकी मल्टीप्लाई 6 हो और प्लस करने पर 5 आए। 5 लिखना है लेकिन प्लस करके लिखना है, ऐसे 2 नंबर लिखने हैं, उनको प्लस करने पर 5 आए। और उन दोनों की गुणा, उनका क्या करें गुणा करने पर उनका जो गुणनफल होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर लिख रहे हैं, उनको जोड़ने पर तो 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। बताइए कौन से 2 नंबर हैं, 2, 3 या 6? 2 + 3 5 होता है और गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब गुणा तो बेटा 6 × 1 या 6 भी होता है, 6 × 6, 6 × 1, तो गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर 7 आएगा। 6 और 1 7 होते हैं, 5 नहीं आएगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर 2 + 3 लिखना है, 2 + 3, क्योंकि इन दोनों का जो गुणा है वो 6 बैठेगा और जोड़ने पर 5 है तो 5 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब प्लस का साइन हो तो आप किसी भी नंबर को कहीं लिख सकते हैं। छोटा नंबर पहले लिख लो चाहे बड़ा पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। क्रम विनिमय नियम है ना।
और यदि यहाँ माइनस का साइन होता है तो हमेशा बड़ा नंबर पहले आएगा और छोटा पीछे आएगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, ठीक है। फिर छोटा पहले मान लिख देना, माइनस है तो माइनस हो तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ तो इम्प्लाई का साइन लगा देंगे कि बीच में इक्वल है, बराबर का निशान है, इस स्मॉल ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2x² माइनस 2x इस माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 3 की गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 बराबर 0। आया समझ। अब इसमें आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, दो दो के जोड़ा, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे आप, मिस्टेक नहीं होगी, बच जाएंगे गलती से। वो ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको, ब्रैकेट लगा दिया मैं काट दूंगा क्वेश्चन को, समझ लेना, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अब इसमें कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, इसमें 2x कॉमन है, 2x कॉमन है और 2x से आप भाग लाएंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा और इससे इसको भाग लाएंगे तो 1 आ जाएगा। कॉमन कैसे लेते हैं, ऐसा नंबर जो सभी को भाग लग जाए पूरा पूरा, तो 2 से दोनों में भाग लगेगा, 2 आ गया, x दोनों जगह है, जिसकी घात कम होगी वो कॉमन हो जाएगा। जिसको कॉमन लेते हैं उससे भाग लगा देते हैं, तो 2x से आप इसमें भाग लेंगे तो 2 कट जाएगा, 1x बच जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 2x से 2x को भाग लाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ जो साइन है सेम आएगा यहाँ पर। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, कॉमन ले लिया 3। अब इससे भाग लगाइए तो यहाँ पर क्या बचेगा, x। जब ब्रैकेट खोलते हैं या बंद करते हैं तो माइनस से सावधान रहते हैं, बार बार आपको बताया जा रहा है। जैसे ब्रैकेट खोला था, बाहर माइनस बैठा है तो अंदर जाएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब हम ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, इसके बाहर माइनस है तो भी अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ब्रैकेट खोलते समय, ब्रैकेट बंद करते समय यदि बाहर माइनस आता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, चेंज हो जाता है। बाहर माइनस है से ये प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस 3 से 3 को भाग लगाएंगे तो 1 आएगा बराबर 0। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएंगे, सेम आएंगे। यदि ब्रैकेट सेम नहीं आए तो समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, कहीं मिस्टेक कर दी है, फिर इस मिस्टेक को आपको सुधारना होगा, ढूंढना है कहाँ पर गलती हुई है। दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही आने चाहिए यहाँ पर। अब एक ब्रैकेट इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने पर क्या आएगा, x माइनस 1, दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट कॉमन आ गया। और सेकंड ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2x माइनस 3, ये रह गया बराबर 0। हो गया गुणनखंड। देखिए ये जो गुणनखंड थे ये केवल 4 लाइन में फैक्टर हो जाते हैं। पहली लाइन में तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बाद 4 लाइन आई, देखिए 1 2 3 4 हो गया, नहीं केवल 4 लाइन की कहानी है। ये गुणनखंड आपने 8th क्लास में पढ़े, 9th क्लास में पढ़े, 10th क्लास में मैंने पढ़ाया और फिर पढ़ा दिया आपको, देख लीजिए, समझ गए होगे। अब हमें इसके हल ज्ञात करने हैं, हल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, हल ज्ञात कीजिए। तो हल कहा जाए या रूट्स कहा जाए या जीरो कहा जाए, सब एक ही बात होगी। तो हल करना है, हल करने का मतलब है इसमें जो हमारा चर है x, उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, या जब लिख दें x माइनस 1 बराबर 0, तो मतलब पहले ब्रैकेट के बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया, 1 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। और फिर लिखेंगे कि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो देखिए सेकंड ब्रैकेट है इसके बराबर 0 लगाएंगे तो क्या होगा, अब 2x बराबर हो जाएगा, देखिए 3 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/2, ये 2 अपॉन में आ जाएगा। तो ये दोनों इसके आंसर हैं, दोनों उत्तर हैं। तो आप लिख देंगे अतः है, लास्ट में अतः दिए हुए समीकरण के हल, दिए हुए समीकरण के हल x बराबर 1 और x बराबर 3/2 हैं। आंसर आया समझ में। तो x बराबर 1 और x बराबर 3/2 दोनों इस समीकरण के हल हैं। यदि आप ये वैल्यू x की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तो ये 0 है तो इधर भी 0 हो जाएगा, और या 3/2 रखेंगे तो राइट साइड में 0 तो लेफ्ट की पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बेटा इसके समीकरण को हल करना है हमें गुणनखंड विधि से। तो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न इस तरह से सॉल्व होंगे। अब देखिए हम थर्ड पार्ट बताते हैं। मेथड तो यही रहेगा जो अभी आपको समझाया है। अब आपको डर लग रहा होगा कि इसमें स्क्वायर रूट का साइन आ गया है तो कैसे हम इसको हल करेंगे। तो स्क्वायर रूट से भी आपको डरना नहीं है। मेथड तो मेथड है, रास्ता तो रास्ता है। उस रास्ते पर कांटे पड़े हों या पत्थर पड़े हों, आपको रास्ता बता दिया किस रास्ते पर चलना है तो उस पर आपको चलना है। ठीक है, और किस तरह से निकलेंगे ये आप अपने माइंड का यूज करेंगे। ठीक है, अपना माइंड का यूज करके आप, पानी भरा है या पत्थर पड़े हैं या कांटे पड़े हैं, रूट तो वही है, रास्ता तो वही है, रोड तो वही है, तो आपको वहाँ से निकल करके जाना है। तो यहाँ पर इसमें गुणनखंड विधि से हल करना है समीकरण को। तो जो रास्ता भी बताया, जो आपको मेथड बताया, जो आपको विधि बताई, वही विधि यहाँ पर भी अप्लाई होगी। देखिए किस तरह से इसको मैं यहाँ पर हल लिख देता हूँ, यहीं पर हल। ठीक है,
तो हल करने के लिए अभी हमने समझाया आपको कि इस पहले पद को ज्यों का त्यों लिख देंगे √3x² प्लस ये 10 के प्लेस पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, x आ गया प्लस 7√3 बराबर 0। ठीक है, अब जो पीछे प्लस का साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है माइनस। अब आपको क्या करना है, √3 की गुणा 7√3 से करनी है, √3 गुणा 7√3 तो क्या आएगा बताइए, 7 गुणा 3। देखिए 7 का 7 √3 की √3 से गुणा होगी तो ओनली 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्यों आ जाएगा, 3 3 9 हो गया ना, 9 का स्क्वायर रूट तो 3 ही होता है ना। जब नंबर सेम होते हैं रूट के अंदर तो पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है और बाहर आ जाता है। √3 की √3 से गुणा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा और इसका पेयर बन गया, ये 3 बाहर आ गया। तो यहाँ पर 7 3 जा कितना हो गया 21, 7 या 21, तो ये 3 7 21 हो गया। इसका मतलब इनकी गुणा 21 हो रही है। 7 √3 की √3 से गुणा करें तो क्या आएगी 21, 21 आएगी। अब आपको ऐसे नंबर लाने हैं दो कि प्लस करने पर 10 आए और गुणा करने पर 21 आए। कौन से दो नंबर हैं, 3 7 21। तो यहाँ पर 3 7 जा लिख दीजिए या 7 3 जा लिख दीजिए। 3 + 7 नोट कर दो, चाहे 7 + 3 नोट कर दें। वहाँ पर प्लस में तो आप किसी भी नंबर को किसी भी साइड लिख दीजिए यहाँ पर, लेकिन माइनस का साइन यदि बीच में आता है तो बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस करना है, फिर छोटे में से बड़ा माइनस नहीं करना है आपको। ये मत कहना कि हमारे उन सर ने इस तरह से बताया था और आप तो ऐसे बता रहे हैं। सभी टीचरों का अपना अपना मेथड होता है बेटा पढ़ाने का, तो आपको हमारे मेथड को फॉलो करना है। अब यहाँ पर इम्प्लाई लगाते हैं, √3x² प्लस इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। ठीक, ये ब्रैकेट खोला तो x की दोनों पदों से गुणा हो गई कि इसमें माइनस तो कहीं है नहीं, सब प्लस है तो प्लस ही प्लस रहेगा। और ये युग्म बना लिए हमने, जोड़ा बना लिए, पेयर बना लिए यहाँ पर। अब इस पेयर में क्या कॉमन है वो आप देखिए, यहाँ पर इसमें कॉमन है √3। क्या कॉमन है, √3। आपको वो कैसे सर, ये √3 है और इस 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 कॉमन हो जाएगा यहाँ से और x भी कॉमन है, x दोनों जगह है तो जिसकी घात कम है वो कॉमन हो गया। √3x इस पेयर में कॉमन है, इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस, जब √3 कॉमन लिया ये तो 3 था, 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3। इसमें से हमने एक √3 कॉमन ले लिया, इसको भाग लगाएंगे तो √3 रह जाएगा यहाँ पर, यही रह जाएगा ना। प्लस इसमें क्या कॉमन है 7, और 7 से भाग लगाएंगे तो x प्लस √3 बराबर 0। फिर से इम्प्लाइज का साइन लिया, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। बता दिया कि ब्रैकेट सेम नहीं आए तो समझ लेना आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती की है, मिस्टेक की है, उस मिस्टेक को आपको सही करना होगा। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, √3x प्लस 7 बराबर 0। तो इस तरह से बेटा गुणनखंड हो गए। और अब लिखेंगे हम यहाँ पर कि यदि x प्लस √3 बराबर 0, तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो गया। फिर से लिखेंगे कि यदि √3x प्लस 7 बराबर 0 तो √3x बराबर -7, 7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक आंसर तो ये आ चुका है और x बराबर हो जाएगा -7/√3। ये सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? तो इस तरह से ये दोनों आंसर आ चुके हैं। और लास्ट में लिख देंगे अतः दिए हुए समीकरण के हल, अतः दिए हुए समीकरण के हल x बराबर -√3 और x बराबर -7/√3 हैं आंसर। आया समझ में? इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। और समझाते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट है, 5वां पार्ट। 1/x - 2, 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 बराबर 6/x। 6/x को हल करना है समीकरण को। किस तरह हल करेंगे? यहाँ पर पहले हम जो बायां पक्ष है इसका हम लघुत्तम ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे? लघुत्तम, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर,
एलसीएम आएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे यहाँ पर। इसमें अब कौन सा ब्रैकेट नहीं है, जो ब्रैकेट नहीं है उसी की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर x माइनस वन नहीं है, x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा, x माइनस वन बचेगा, इसकी हम ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वन प्लस, अब इधर क्या नहीं है, इसकी भाग लाएंगे तो ये तो कट जाएगा x माइनस वन, x माइनस टू नहीं है यहाँ पर, इसमें x माइनस टू से गुणा कर देंगे, 2 इंटू एक्स माइनस टू बराबर 6/x। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, खोल देंगे, x माइनस वन प्लस 2 की गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 दूनी 4 बटे इन दोनों की गुणा कर देंगे ब्रैकेट की। तो गुणा करना बेटा नहीं आता हो तो आप ऐसे नोट कर लेना, x इंटू एक्स माइनस वन माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, पहले पहला पद फिर ये ब्रैकेट आ गया, फिर दूसरा पद इंटू ब्रैकेट आ गया बराबर 6/x। अब x प्लस 2x कितना हो गया, 3x माइनस 5, 1 और 4 5 हो गया, इसकी गुणा कर दें अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x प्लस 2 बराबर 6/x। ठीक है, x से गुणा हुई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एकन एक्स माइनस 2x माइनस गुणा माइनस प्लस 2 एकन 2। अब क्या है यहाँ पर देखिए, 3x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 6/x। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, वज्र गुणा, इस x का गुणा इधर हो जाएगा, 6 की इधर गुणा हो जाएगी, मतलब ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू 6 बराबर 3x माइनस 5 इंटू एक्स। इसकी गुणा इधर और इसकी इधर, पहले किसी को लिख लो, उससे पहले लिख लो, ऐसे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। इस 6 की इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 36 18x प्लस 12 बराबर इस x की इसके अंदर गुणा कर दें तो 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, अब सभी पदों को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर को ले आए, माइनस 18x और ये माइनस का इधर आकर के 5x प्लस का हो जाएगा और प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पर 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, और ये भी घट जाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने, 13x और प्लस 12 बराबर 0। ठीक, अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं। अब ये समीकरण हमारा जनरल फॉर्म में आ गया है, जो हमारा व्यापक रूप होता है उस रूप में आ चुका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे बेटा, 3x स्क्वायर माइनस इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर पीछे प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का ही साइन आएगा यहाँ पर, और आपको क्या करना है, 3 और 12 की गुणा करनी नहीं है, तो 12 3 36। ठीक है, 3 गुणा 12 कितना हो गया, 36 हो गया। अब आपको ऐसे दो नंबर लाने के गुणा 36 हो और प्लस करने पर 13 आए। कौन से दो नंबर हैं, 9 चौक 36, तो आप यहाँ पर 9 प्लस 4 लिख देंगे या 4 प्लस 9 लिख देंगे। अब आप इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 9x, माइनस की गुणा होगी तो ये माइनस हो जाएगा, 4x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पर लगा लेते हैं इम्प्लाइज का साइन, इस तरह से ये इम्प्लाइज के साइन लगेंगे। ठीक है, बीच में इक्वल लगा हुआ है, और आगे यहाँ पर ये युग्म बना लेंगे, 2 पेयर बना लेंगे, उसमें से कॉमन लेंगे, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, और रफ करने के बाद इधर नोट करेंगे। अभी देखिए इसको, तो इसमें कॉमन आ गया 3x, तो क्या है बचेगा यहाँ पर x माइनस 3, 3x से भाग आएंगे, 3 3 9, 3 बचेगा वहाँ पर माइनस, उसमें 4 कॉमन है, इस पेयर में 4 कॉमन है तो 4 से भाग लाएंगे, माइनस बाहर आया इसलिए अंदर जो प्लस का साइन है वो बदल जाएगा, 4 3 12, 3 वहाँ पर रह गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0, और गुणनखंड आपके हो गए हैं इस समीकरण के। अब लिख देंगे कि यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो देखिए पहले ब्रैकेट के बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का हो गया। फिर से लिखेंगे कि यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, 4 हो जाएगा, प्लस का हो गया, और x बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये दोनों बेटा इस समीकरण के हल आ गए हैं। लास्ट में लिख देंगे, अतः दिए हुए
समीकरण के हल x बराबर 3 और x बराबर 4/3 हैं। आंसर आया बेटा समझ में। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसके सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 3.3 एक्सरसाइज के। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।